हेलो मैडम, थैंक यू तो बोलती जाओ, लिफ्ट दिए तुम्हें। अच्छा, जब बोलना था तब तो तुमने कुछ नहीं बोला और सारी बातें अभी कर रहे हो जब जब जरूरत ही नहीं। क्या शिवम, तुमने देखा नहीं निम्मी ने मुझसे कैसे बात की? तुम्हें लगता नहीं तुम्हें उसे समझाना चाहिए था, बताना चाहिए था कि वो मुझसे ऐसे बात नहीं कर सकती है, मैं उसकी भाभी हूँ। देखो, हम दोनों स्ट्रेंजर्स हैं, तो अपनी प्रॉब्लम्स तुम अपने पास ही रखो। आई एम सीरियस शिवम। अच्छा, तो चैलेंज तुमने ही किया था, अब मैनेज करो और अपनी प्रॉब्लम्स ना घर पे रखो, यहाँ डिस्कस मत करो। तो कहाँ बात करूँ? घर पे सबके सामने? देखो, मैं तुम्हारी बात समझ सकता हूँ, निम्मी से बात करूंगा मैं, लेकिन तुम भी एफर्ट्स डाल सकती हो अपनी तरफ से। और निम्मी बच्ची है अभी, तुम तो बड़ी हो ना, तुम तो समझ सकती हो ना सिचुएशन को हमेशा। और वैसे भी तुम्हें निम्मी की गलतियों को कभी कभी माफ करना होगा। तुम कितनी अजीब बातें करते हो ना कभी कभी। लगता ही नहीं है कि तुम वही शिवम हो जिससे मैंने शादी की। वेलकम, स्वागत है आप दोनों का। थैंक यू सर। थैंक यू सर। भैया, तुमने अपनी शादी में तो बुलाया नहीं, ये तुम्हारा गिफ्ट। वैसे शादी तो मेरी भी थी ना, तो मेरा गिफ्ट कहाँ पर है? चलो कम ऑन, बहुत काम है, कम। अरे भाई सुमन, सारी तैयारी हो गई? अरे वाह, पूरी खीर, कचौड़ियां नहीं बनाई? अरे भैया कह रहे थे कि भाभी जी को कचौड़ियां बड़ी पसंद थी, इसलिए वो जरूर बनाना। और हाँ, दही बड़े भी बहुत पसंद थे। आज क्या है ना कि जो कुछ भी बनेगा ना वो भाभी जी की पसंद का बनेगा। ओहो, अब बुआ जी की कमी आप ही पूरी करेंगे का? अरे हम तो ये सोचे थे कि घर हमारा हो जाएगा तो हम रानी की तरह रहेंगे यहाँ पर आप लोगों ने तो ना हमारी हालत एकदम नौकरानी जैसी कर दी है। अब इसमें गुस्सा करने वाली क्या बात है? अरे हम तो तुम्हारे फायदे की बात कर रहे हैं। यही सही समय है भाई साहब के दिल में अपनी जगह बनाने का। बुआ जी घर पे है नहीं, इसलिए समझा कर। अरे वो पंडित जी कह रहे हैं 10:30 बजे तक आ जाएंगे। हाँ तो भाई साहब अपने पास में है समय। हाँ, तैयारियां तो हो चुकी हैं, कुछ कमी पेशी रह गई तो सुमन तो है ही, संभाल लेगी वो। जी भैया देखिए, हमने तो खाना भी बना लिया है। देखिए, एक बार फिर से कांग्रेट्स रिया। मुझे कांग्रेट्स नहीं करोगे दोबारा? हाँ हाँ, तुम्हें भी कांग्रेचुलेशंस। थैंक यू सो मच। वेलकम। सिर्फ थैंक्स से काम नहीं चलेगा, हमें पार्टी चाहिए तुम दोनों से। पार्टी। वैसे मैं बड़ा हैरान हूं कि यहाँ पे किसी और को कुछ पता ही नहीं था। प्रिया, तुम ठीक हो ना? I mean, शादी हो गई है तुम्हारी तो कोई टेंशन वेंशन तो नहीं? अब नहीं सर, कोई टेंशन नहीं। आप ऐसे क्यों पूछ रहे हो? अब क्या शादी हो गई है तुम्हारी तो घर में सास ससुर होंगे, I mean, कुछ रिस्ट्रिक्शंस हो जाते हैं। नहीं सर, कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। मेरी फैमिली बहुत सपोर्टिव है। चलो अच्छा है, अब तुम दोनों पूरी तरह से काम पे फोकस कर सकते हो। तुम दोनों को पता है ना कि मैंने तुम दोनों की छुट्टी की सैलरी नहीं काटी। अब हाँ जी सर, जानते हैं। देख लेना कि मुझे ऐसा ना लगे कि मैंने छुट्टियां भी दी और सैलरी भी पूरी दे रहा हूँ तो। नहीं, बिल्कुल नहीं सर। आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, हम दोनों अपना काम पूरी डेडिकेशन एंड कमिटमेंट से करेंगे। गुड, तो फिर शुरू हो जाओ। गुड।
ना क्या हो भाई। पता ही नहीं बहुरिया का। हाँ का इलो पकड़ो और करो शाम तक इंतजार। हमने तो ऐसे खड़े रह के कभी तुम्हारा इंतजार नहीं किया, और तुम हो दोपहर से खड़ी हो यहाँ, तो रहो खड़ी। देखो है मान सम्मान ही नहीं बड़ों का, कोई जिम्मेदारी ही नहीं। पहले ही समझाया था ना तुम्हें, जब तक नहीं आती और दिया बत्ती नहीं होता तो डटी रहो यहाँ चौखट पे। भगवान क्या अब क्या करें। अरे छोटू, अरे साफ सफाई शुरू करो भाई, कस्टमर आते होंगे। पर्दा ये क्या बदतमीजी है? अब ये सब चलेगा इस कैंटीन में? तुम सब ऐसे नहीं मानोगे। अभी पुलिस को फोन करता हूँ। अच्छा चौधरी है तू, पुलिस बुलाएगा? नहीं मतलब, अरे चचा तनिक अपनी उम्र की तो लिहाज करो। अगर इस उम्र में खटिए पे आ गए ना, सुबह बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। अरे चचा काहे अपना खून जला रहे हैं? जरा शांत हो जाइए और सोचिए कि यहाँ पर अगर लड़के खेलने आएंगे तो आप ही का तो फायदा होगा ना, आप ही कैंटीन में सब खाना खाएंगे। सारी तमीज बेच खाए हो क्या? अपने ही बाप की जगह छीन रहे हो। अरे तो ठीक है ना पापा, पापा की उम्र के हो आप हमारे मैनेजर साहब, अपना काम करो ना जाके, काय डिस्टर्ब कर रहे हो हैं? देखो इस मैनेजर साहब की 2 बेटियां भी हैं, और अगर तुम्हारी किसी बेजा हरकत की वजह से ये कैंटीन बंद हो गई तो उनका क्या होगा, कुछ सोचा है? हाँ आपसे ज्यादा उनके टेंशन हमको है, इसीलिए तो ये क्लब खोला है। मतलब हमारा प्रॉफिट होगा तो उस प्रॉफिट में से थोड़ा सा हिस्सा आप भी रख लेना, आपकी बेटियों का टेंशन कम हो जाएगा, ठीक है? ना बेटा, तुम सिर्फ अपनी ही चिंता करो, वो दोनों हमारी जिम्मेवारी है। अब अरे जाओ ना यार आप, चलो चलो हम संभाल लेंगे, चलो। मम्मी मुझे तो बहुत डर लग रहा है, दादी ने सब सुन लिया। अच्छा है ना अगर उन्होंने सुन लिया है तो कम से कम उन्हें भी तो पता चलना चाहिए। बस ये सब की वजह से मम्मी की टेंशन ना बढ़ जाए। कहा तो था रिया से, अब न जाने वो समय पे आएगी या नहीं। कहाँ मुहूर्त निकालेगा, चाय छानने का, चलो जल्दी। अरे क्या कर रही हो मम्मी? आप भाभी और दादी के चक्कर में ना कुछ ज्यादा एक्साइटेड हो रही हो। मुझे लगता है आपको उन दोनों से दूर होना चाहिए। और वैसे भी दादी तो बहुत चालाक है, हमेशा ड्रामा ड्रामा ड्रामा। तुम सराय मांग रही हो तुम? अरे चाय छाननी नहीं आती, शादी करनी है? हे भगवान, चलो नया कप लो, नैपकिन लो, साफ करो। ये तो राय नहीं मांगती। चलो, दूसरी सब चीजों में कैसे दिमाग दौड़ता है, इधर कुछ नहीं आता है, जीरो। रखो। या कितना घंटा करे कोल्ड ड्रिंक लाने में? हाँ इतना टाइम लगता है? सॉरी मैम। जाओ हमारे लिए एक अच्छा और सैंडविच बना के लाओ, गर्मा गर्म। हाँ जल्दी जाओ। भैया पार्लर में है, आईब्रोज बना रहे हैं, बाद में बात करते हैं, बाय। कहाँ पर हो? कब से तुम्हारा वेट कर रहे हैं, भूख भी लगने लगी, पेट में चूहे दौड़ रहे हैं हमारे। कहाँ हो? परी मैं तुमसे मिलने के लिए आने ही वाला था, मगर तुमसे मिलने के लिए मैं अभी नहीं आ सकता। वो क्या है ना कि भैया को मुंबई से फिल्म डिस्ट्रीब्यूशन की बहुत बड़ी डील मिली है। क्या डील मिली है? अरे डील नहीं, डील मिली है, डील। वो क्या है ना, मुंबई से हम बहुत सारी पिक्चरें रिलीज कर सकते हैं। अच्छा ओके। तुम जानते हो हरीश्वर मंदिर? हाँ, तो वहाँ पर पूरे परिवार ने बहुत बड़ी पूजा रखी है। अरे तुम्हें मैसेज ड्रॉप किया था मैंने। हमें कोई मैसेज नहीं मिला है। हाँ हो सकता है शायद डिलीवर ना हुआ हो। सुनो ना, अभी तो नहीं आ सकता, तुम जानते नहीं मेरे भैया को बुरा लग जाएगा। सुनो मैं फोन रखता हूँ, अभी बाद में बात करूँ, ठीक है? ओके
ओके अच्छा बेटा, इसके भैया को बुरा लगेगा और हमें बुरा जो लग रहा है उसका क्या? जब तक आई लव यू नहीं बोला था तो आगे पीछे घूम रहा था, अब हमें घुमा रहा है। हरीश्वर मंदिर जाकर ही देखना पड़ेगा कि सच में पूजा हो रही है या कोई पूजा आई हुई है वहां पर। मैडम आपका बिल। बेटे वाले भैया, ऐसा कभी हुआ है क्या कि कोई बिल ना दे पाया हो? हाँ मैडम, होता है ना ऐसा। फिर उसके साथ आप क्या करते हो? मैडम उसके लिए हमने पीछे एक बहुत बड़ा कमरा बनवा रखा है, वहीं पर उसकी खूब सारी धुलाई होती है। और ये तो किस्तों में होती है मैडम, और ये पहली किस्त है। उसके बाद तो फिर उससे 3-4 दिन लगातार बर्तन मंजवाए जाते हैं। आपका पर्स गिर गया मैडम। ये क्या कर रहे हो? अकेली लड़की को देखकर उसका हाथ पकड़ रहे हो? हाँ? तुम्हारे घर में मदर सिस्टर नहीं है? देखो भाई लोग, अभी अपने भैया को बुलाते हैं। भैया मेरी बात सुनिए, ये झूठ बोल रही है, ये झूठ बोल रही है, भैया ये झूठ बोल रही है। भैया मेरी बात सुनिए, ये झूठ बोल रही है। अरे शिवम, ये मेरी जगह है, अपनी डेस्क पे बैठ के काम करो ना। ये शिवम शिवम क्या होता है? हाँ, तुम्हारा जीजा हूं ना मैं, तो जीजू कह के बुलाओ मुझे। क्यों बुलाइए तुम्हें जीजू? ये घर है हमारा, ये ऑफिस है हमारा, और वैसे भी तुम्हारे और मेरे बीच कोई रिश्ता नहीं है, हम दोनों स्ट्रेंजर्स हैं कंप्लीटली। तुम्हारा और मेरा कोई रिश्ता नहीं हुआ तो तुम्हारा इससे क्या रिश्ता है? हाँ, ये तुम्हें नाम से बुलाएगी, जीजू नहीं। तुम दोनों के बीच कुछ हुआ है क्या? अब सबको बता दो ये बात। हाँ, बाय द वे ये सीक्रेट है हमारा। जा रहा हूँ अपने डेस्क पे, अगर किसी चीज की जरूरत हो तो बता देना मुझे। आई मीन कोई चाय कॉफी, या फिर अगर फील्ड पे जाना तो बता देना मुझे। थैंक यू। शिवम, अब ऑफिस आए हो तो कुछ काम भी कर लो। वाइफ से बातें तो घर पे भी कर सकते हो। जी सर। और अब से तुम लोग फील्ड विजिट पे साथ में नहीं जाओगे। आई मीन किसी और पार्टनर के साथ जाओ। बिल्कुल ठीक है सर। सुपर आइडिया सर। नहीं सर, आपको नहीं लगता कि अगर हम साथ में जाएंगे तो ज्यादा अच्छा होगा? नहीं नहीं सर, हमारा अलग अलग जाना ही कंपनी के लिए बेस्ट है। नहीं 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 सर, अगर हम दोनों साथ में जाएंगे तो हम कस्टमर को अच्छे से कन्विंस कर सकते हैं। नहीं नहीं सर, ऐसा भी हो सकता है कि कस्टमर को कन्विंस करने की जगह हम वहाँ अपने घर की बात कर सकते हैं। अरे तुम चुप रहो ना, मैं बात कर रहा हूँ ना सर से। तुम कहाँ की बात कहाँ लेकर जा रही हो? शिवम, ये हमारा ऑफिस है, हम यहाँ काम करने आते हैं, है ना सर? सुपर्ब रिया। सर मैं ऑफिस या घर की तो बात कर ही नहीं रहा हूँ, है ना? मैं तो सर बिन मतलब घर का झगड़ा यहाँ लेकर आ रही है। नहीं नहीं सर, वैसे भी आपने हमारे सेल्स नंबर देखे हैं ना, तो आपको नहीं लगता है कि हम अच्छे से डील क्रैक कर सकते हैं? ये बात तो ठीक है। तो फिर फ्यूचर प्रोडक्ट सेल्स के लिए तुम दोनों साथ ही जाना। जी सर। मेरे कैबिन में आके डिटेल्स ले लेना। हाँ, और उससे पहले अपना पेंडिंग काम जरूर पूरा कर लेना। जी सर। उसके बाद ही फील्ड विजिट के लिए जा सकते हैं। जी ओके सर। रिया, घर पे सब ओके है ना? हाँ, सब ओके। अरे क्या हुआ अम्मा, बत्ती सी काहे दिखा रही हो?
अरे पगली घोड़ी, तूने अभी तक हमें पहचाना नहीं। हम पत्थर घोल के पी जाते हैं। और या क्या चीज है? हमें तो जो लगता है वही बोल रहे हैं अम्मा। वैसे हम तो यही चाहते हैं कि बहुरिया तुम्हारे हाथ में ही अपनी तनख्वाह रखे। वैसे हमें उस दिन का इंतजार रहेगा अम्मा, जिस दिन तुम हमारी गुलाम बन जाओगी। क्या बुआ जी, दादी आपकी गुलाम बनने वाली है? इधर आ, आजा 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 आजा। ये है ना, ये बैठने का जो मूड़ा है ना, वो अगर हम तुम्हारे सर पर डाल देना तो अब सुनना, बोलना, नाक कान सब बंद हो गया कि नहीं? पर दादी, मुझे तो सब सुनाई दे रहा है और दिखाई भी दे रहा है। ये मोड़े में काफी छेद है, इसलिए। अभी बंद करते हैं, अभी बंद करते हैं। क्या? तुम्हारा सुनना, देखना, बोलना अभी बंद करते हैं। दादी रुक रुक दादी, रुक, आप गिर जाओगी। रुक, भागो मत। नहीं, लगा दो दादी, और तेज भागो। दादी पकड़ो। ये क्या है? देखो जरा, खुशिया भाभी ने कितनी ढील दे रखी है इसकी लगाम को। हे भगवान। अच्छा अम्मा, हम अब चलेंगे हैं? वैसे हमारी प्रार्थना यही रहेगी अम्मा कि हम तुमसे शर्त हार जाए। सर ये रिया अपनी तनख्वाह का एक ढेला भी तुम्हारे हाथ में नहीं रखेगी। चाहो तो हम कोर्ट के कागज पे लिख के देने को तैयार हैं। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।